I hope you understand very well the previous lecture. We are discussing our geography chapter human resource, and today's topic is population change. What is population change? First of all, we understand what is the meaning of population change and what is population change. The meaning of population change is जनसंख्या परिवर्तन, पॉपुलेशन का चेंज हो जाना, परिवर्तन हो जाना। भाई पॉपुलेशन का चेंज हो जाना क्या है? द पीपल चेंज रिफर टू चेंज इन द पीपल चेंज रिफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। भाई जनसंख्या परिवर्तन से जो तात्पर्य है, जो पॉपुलेशन चेंज से तात्पर्य है, वो क्या है कि एक टाइम पीरियड में के दौरान लोगों की जो नंबर ऑफ पीपल है वो परिवर्तन हो जाना, या तो इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना। ठीक है, एक टाइम पीरियड में लोगों की संख्या बढ़ जाना या लोगों की संख्या का घट जाना ही क्या है? पॉपुलेशन चेंज है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है। इट हैज़ इंक्रीज मैनफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3। वाई 6.3 में देखिए, ये हो गया आपका 6.3। देख रहे हैं पॉपुलेशन कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। ठीक है, पहले कम कम कम, फिर देखिए बढ़ती चली गई। तो कितनी बढ़ गई? भाई यहाँ पर एक डॉक्टर बना हुआ है, यहाँ देखिए इस फिगर में आपको एक डॉक्टर बने हुए दिखेंगे। भाई इसका भी मतलब है, और यहाँ कौन है? यहाँ पर काम करने वाला है, मजदूर। जरा दोनों में समझेंगे कि आखिर ये लोग क्यों बने हैं। ठीक है, तो आते हैं, पढ़ते हैं, और ये सरप्राइज है कि ये दोनों लोग क्यों बने हैं। तो चलिए बताते हैं क्यों बने हैं। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों की पैदा होने की और लोगों की मरने की जो नंबर है ना, वो बदल गया है। पहले क्या होता था, जरा उसको समझते हैं। पहले पहले भी लोगों के बच्चे ज़्यादा होते थे, बट क्या था, डॉक्टर्स नहीं थे, हेल्थ की सुविधाएं नहीं थी, और इसलिए इसमें से बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते। अगर हम 1800 तक देखें तो विश्व की जनसंख्या जो थी, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी, क्या थी? धीरे धीरे बढ़ी। क्यों? कि बड़ी संख्या में बच्चे पैदा होते थे पर मर भी जाते थे, इसलिए जो है कि उचित सुविधाएं नहीं थी। और बाद में क्या हुआ, बाद उनको भोजन भी नहीं मिलता था। किसान सभी लोगों की जो है भोजन की नीड पूरा ही नहीं करते थे, और इसलिए क्या होता था, जो पॉपुलेशन की जो बढ़ने की ग्रोथ है वो बड़ी कम थी, रेट थी बहुत कम थी। बट 1804, हम सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं। इन 1804 वर्ल्ड पॉपुलेशन रिस्ड, वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या हो गया? 1 बिलियन पहुंच गया। भाई 1 बिलियन, 1 बिलियन पहुंच गया। यहाँ एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो 1 बिलियन पहुंच गया। 155 लेटर 1959 क्या हो गया? 1959 में क्या हो गया? वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 3 बिलियन, 3 गुना बढ़ गई। ठीक है, तो 3 गुना बढ़ गई। इसे क्या कहा गया? इसे ही कहा गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट। ये पूछता है जनसंख्या विस्फोट क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। तो अचानक से क्या हो जाए, जनसंख्या की जो है ग्रोथ बड़ी तेजी के साथ बढ़ जाना ही विस्फोट है। भाई विस्फोट तो वही होता है ना कि अचानक से फट जाना, और इसी तरह जो है लोगों की संख्या अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाना क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। समझ में आया? तो आगे चलते हैं। इन 1999, 40 ईयर्स लेटर, 40 साल ही बाद क्या होगी? पॉपुलेशन डबल टू 6 मिलियन, तुरंत ही डबल हो गई। 40 साल में हमारे विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? डबल हो गई, 6 बिलियन हो गई। ठीक है,
मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये था कि यहाँ पर जो है भोजन, और दूसरा क्या, दूसरा चीज़ थी औषधि, यानी जो मेडिकल सुविधाएं हैं ज़्यादा मिलने लगी, और ज़्यादा और बहुत सारे लोग बच्चे जिंदा रहने लगे, और इसीलिए जो है पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब हम दो चीज़ें समझेंगे, पहला क्या है, बर्थ रेट क्या होता है, और दूसरा डेथ रेट क्या होता है। तो इसको ज़रा समझते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, सॉरी, मैक्सिमम जूम यहाँ तक पहुँचता है, क्लियर है। तो बर्थ रेट क्या होता है भाई? बर्थ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लीव बर्थ पर थाउजेंड पीपल। बर्थ रेट क्या होता है कि जन्मों की संभवतः जन्म दर का आंका जाता है, और जन्म दर क्या होता है, 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, यानी 1000 जो बच्चे हैं उस पर कितने बच्चे बचे, 1000 पैदा हुए तो उसमें से बचे कितने, इसी को हम कहते हैं बर्थ रेट। और डेथ रेट क्या हो जाता है? डेथ रेट द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, जो है प्रति जो है 1000 लोगों में कितने लोग मरे, इसको हम डेथ रेट कहते हैं। और दूसरा माइग्रेशन, एक एरिया में कितने लोग जो है, कितने लोग आए कितने लोग गए, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं, भाई कितने लोग जो है यहाँ से गए। तो और इसके बाद आता है कि जो बर्थ है और डेथ है, इससे जो है जो चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन में, यह एक नेचुरल कारण है, एक नेचुरल काज है। तो डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। भाई पूछेगा नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, तो उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट का क्या करेंगे हम, जो है डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें नेचुरल ग्रोथ रेट मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज द नेचुरल ग्रोथ रेट। भाई क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई जो वर्ल्ड में, वो क्या है, मुख्य जो उसका कारण था वो जो है तेजी के साथ नेचुरल ग्रोथ रेट ही था। नेचुरल ग्रोथ रेट के कारण ही जो है, नेचुरल ग्रोथ रेट के कारण ही जो है बर्थ रेट ज़्यादा बढ़ गया। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, हिंदी में प्रवास कहते हैं इसको। तो माइग्रेशन भी एक दूसरा तरीका है, दूसरा जो है तरीका जिसमें जो है जिससे जनसंख्या में पॉपुलेशन में चेंज होता है। पीपल जो है मूव करते हैं एक देश से दूसरे देश में, और जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी कारण जो है कोविड भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश आए, चाइना से जो है इटली गए, इटली से इंडिया आए, इंडिया में बढ़ गया। तो कोई भी रोक टोक नहीं है, पीपल एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। तो क्या होता है, पहला शब्द है EMIGRANTS। EMIGRANTS ये क्या है, इसमें जो है पीपल लीव अ कंट्री, ऐसे पीपल जो अपने देश को छोड़ते हैं वो कहते हैं, उसको जो है हम जो है EMIGRANTS इमिग्रेंट्स कहते हैं। दूसरा स्पेलिंग है, जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पे ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग मिल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा है IMMIGRANTS, ये है IMMIGRANTS यहाँ पे। ये वो लोग हैं दोज हु अराइव इन अ कंट्री, हमारे देश में जो है आते हैं। ठीक है, हिंदी में इनको जो है ये पहले वाले को उत्प्रवासी कहते हैं, दूसरे को अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी हम नहीं जानते हैं, अब इसी पे चलते हैं। स्पेलिंग को बड़ा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट आर ऑफ अमेरिका। भाई अमेरिका में को पूरा नाम है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये पूरा ध्यान दीजिएगा। एंड ऑस्ट्रेलिया हैव ग्रेंट इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन आर इमाइग्रेशन।
यानी ये इन देशों में क्या हो रहा है, दूसरे देशों से लोग आकर जो है बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। सूडान is an example of a country that has experienced a loss in population number due to out migration या immigration। यह सूडान एक ऐसा देश है जहां से लोग भाग रहे हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है वहां पर और इसीलिए वहां जनसंख्या की कमी हो रही है क्योंकि लोग भाग रहे हैं। भाई जहां पर सुविधाएं मिलेंगी वहां लोग जाएंगे और जो है सुविधाएं कम होगी वहां से लोग भागेंगे। और जो इंटरनेशनल ये जो माइग्रेशन हो रहा है वो एक ऐसा प्रवृत्ति है जिसमें जो है लोग जो है अपनी जो है इनकम बढ़ाने के लिए जो है एक देश से विकासशील देशों से या गरीब देशों से डेवलप कंट्री की तरफ जाते हैं। इन देशों के अंदर बड़ी संख्या में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, एजुकेशन होता है और हेल्थ फैसिलिटी होती है, इसीलिए ये लोग इस अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं। अब आते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है वो अलग अलग विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग है। कुल जनसंख्या जो है तीव्रता से बढ़ रही है लेकिन सभी देशों में यह वृद्धि जो ग्रोथ है वो अनुभव नहीं की जा सकती। कुछ देश जैसे केन्या है, वहाँ पे जो है एजुकेशन, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है ग्रोथ जो है काफ़ी ऊंची है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ऊंचा है। हाल में हाल ही में जो है एजुकेशन हेल्थ में सुधार के साथ अब क्या हुआ, डेथ रेट कम आ गई। अब डेथ रेट कम हो गई, बर्थ रेट बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ेगी ही। भाई मर कम लोग रहे हैं जी, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी ही। ऐसे ही जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है डेथ बर्थ रेट कम है और डेथ रेट भी जो है दोनों भी बराबर ही है। तो धीरे धीरे जो है वहाँ की जनसंख्या जो है ग्रोथ की रेट कम हो रही है। ठीक है, तो ये आपने समझा पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन से। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा। नहीं अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि पता चले कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। थैंक यू। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।